नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 32 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पति का जो है तबादला कब तक होगा और मैं सरकारी टीचर हूँ, घर कब तक खरीद पाएंगे, हेल्थ और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। ये क्वेश्चंस हैं इनके। देखो, आपका हाथ और पूछ पति के लिए रहे हैं आप, ठीक है ना। अब वो कभी कभी तो रिफ्लेक्शंस नहीं आते कि उनके तबादले हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बहुत बारी नहीं आता, बहुत बारी तो बहुत बारी आज बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो ये किस्मत की भी बात होती है। पामिस्ट्री में तो हर चीज़ें होती हैं, हर चीज़ लिखा होता है, लेकिन आपने क्या ज़िंदगी में झेलना होता है, क्या आपने उपलब्धियाँ लेनी होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर आता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस क्वेश्चंस के अंदर ना फीलिंग्स भी छुपी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका हाथ है वो क्वेश्चंस दे, उससे फीलिंग्स पता लग जाती है कि इनकी फीलिंग्स क्या है। जैसे आपकी फीलिंग्स मुझे वहीं क्वेश्चन से पता लग गई कि हस्बैंड है, तो मुझे सूर्य पर्वत चेक करना था और कुछ नहीं होना था कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों हस्बैंड वर्ड आया, ये इसलिए चेक कर लिया बस। तो अच्छा पाम रीडर यही होता है कि कहाँ की बात को पकड़कर आप एनालिसिस करते हो, बहुत बढ़िया निकलता है। दिखाऊंगा सबसे पहले याद रखो, जितने भी यूट्यूब में चैनल में जितने भी लोग हैं जो पामिस्ट्री जानते हैं, केवल माइंड लाइन पर यव के निशान को वो इम्पॉर्टेंस देते हैं। कभी एक ने मुझे कमेंट्स करा, कहते हैं कि सर मस्तिष्क रेखा जो होती है 40 साल पर आती है और आप जो है इसको अहमियत नहीं देते हो। किसने कह दिया 40 साल पर आती है? किसने कह दिया? आपने कैसे कह दिया? कोई कहता है ये 36 साल है, कोई कहता है ये 58 साल है। वैसे ही मान लोगे, अपने हिसाब से ही मान लोगे। हर हाथ में रेखाएं ऐसे नहीं होती कि भगवान के लिखा गया है मस्तिष्क रेखा पर 40 साल पर आएगी। ऐसे कैसे यार? किसी की सीधी चल रही है, किसी की टेढ़ी जा रही है, किसी की यहाँ से जा रही है, कैसे मान लोगे आप लोग? मुझे नहीं समझ आता कैसे आप लोग पामिस्ट्री को सीखते हो। सिखाने की कोशिश करता हूँ कि तुक्के की चीज़ें मत सीखो, फिर भी आप वहीं के ढाक के 3 पात। देखो, यहाँ पर अगर कोई, जितने भी पाम रीडर कहते हैं ना, यहाँ पर माइंड लाइन पर डिस्टर्बेंस आती है, उसको अहमियत देते हैं। इसकी अहमियत को कोई वैल्यू नहीं है। इस अहमियत की कोई वैल्यू नहीं है। हार्ट लाइन पर अगर ये दिक्कत है तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं झेल रही होंगी? हृदय से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा? कौन कहता है? इसका मतलब पामिस्ट्री का हमने एक पहलू देखा है, दूसरा नहीं देखा। ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ से जो शुरू हुआ, आपको यहाँ आना है, ऐसे करके इसको आना है। यानी आपके लाइफ में ये यूं चलेंगी रेखाएं, ये यूं चलेंगी 14 साल, 14 और 15 साल। ये देखो डिस्टर्बेंस यहाँ पर भी आ गई या नहीं आ गई? अब आप इसे क्या कैसे कहोगे? यहाँ पर ये क्या है? यहाँ हेल्थ इश्यूज भी हैं, 14 और 15 में हेल्थ इश्यूज भी हैं, स्टडी भी बोलूँगा, 16 में फिर दोबारा बोलूँगा। चीज़ें पूछो कैसे। देखो 14, ये देखो यहाँ से हमने देखा ये 14, 15, ये जो कट कर दिया है ना, ये कट कर दिया है, ये भी काउंट होगा। और फिर आपको यहाँ पर देखना है कि इस एरिया पर ये जो डिस्टर्बेंस झेल रही हैं, ये एरिया पर ये क्यों हो रहा है? हार्ट लाइन पे भी डिस्टर्बेंस, माइंड लाइन पर भी डिस्टर्बेंस, लाइफ लाइन पे भी डिस्टर्बेंस, तो हेल्थ इश्यूज आएगी नहीं आएगी? 16 साल में आएगी। और यहाँ भाई से रिलेटेड भी आएगी। 16 से 18 में भाई को भी दिक्कत आएगी ज़रूर। यहाँ पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हृदय से रिलेटेड ज़रूर होती है। हृदय से रिलेटेड, हृदय किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? घर को रिप्रेजेंट करता है। अभी उम्र छोटी है, टीन एज है, खुद की बीमारी, परिवार से रिलेटेड इश्यूज़ पर यहाँ पर दिक्कतें हैं। अब आप ये देखो, इसके बाद ये 19वां साल जो आया, इसके बाद ये वाला एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को नहीं डिफाइन करोगे आप यहाँ पर, इसको कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लाइफ में ये वाली चीज़ों को देखना, समझना। ये देखो क्या उनकी लाइफ में ये दिखते आगे। ये है 20वां साल, देखो ये 20वां साल, ये 21वां साल। तो 20 और 21 के बीच में मेजर
डिस्टरबेंस ले, जिसकी शुरुआत 19 साल से हो चुकी थी, यानी 19 से 21 साल का टाइम पीरियड इनका डिस्टरबेंस, जिसमें हृदय से रिलेटेड भावनाएं भी आती हैं, टोटली डिस्टरबेंस गया होगा इनका। इज इट राइट? अब मुझे ये भी देखना है कि यहां से कुछ रेखाएं इसको क्यों टच कर रही, इसको क्यों टच कर रही। ये रेखा को नहीं टच करना चाहिए। ये होता है हस्बैंड वाइफ, ये होता है इन्फेक्चुएशन, ये होता है प्यार मोहब्बत, ये होता है अटैचमेंट, यानी किसी व्यक्ति से अटैचमेंट। तो यहाँ पर ये 23वें साल पर, ये देखो 23वां साल, ये जो 23वां साल ये आ रहा है, इस पर दिक्कत है। 20, 21, 22, 23 इस पर दिक्कत है। और ये देखो ये रेखाएं जो हैं आगे जाकर इस पर टच हो रही हैं। ये देखो यहीं से क्यों निकली ये रेखाएं, यानी ये सूर्य पर अभी डिस्टर्ब आ चुका है, यानी इस रेखा पर सूर्य पे डिस्टरबेंस तो दो जगह दिक्कत देगा आपका। एक तो आपकी नौकरी में दिक्कत देगा और एक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर होता है, रिजर्व्ड होता है, रिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है, ये तरक्की के लिए भी होता है। यानी आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आएंगी, ये तो मेंशन हो रहा है, लेकिन उस दिक्कतों को कब तक झेलोगे, वो कैसी दिक्कतें होंगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? यानी हमें समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी रेखा किस रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो आप, जैसे ही मैं 24वां साल बोलूँगा, इनकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करना शुरू कर दूंगा कि यस यहाँ और टेम्परेरी, और 25 में परमानेंट। क्यों? ये वाला मैं अपनी पटरी पर हमेशा ट्रेन को रखता हूँ। मैंने हर वीडियो में क्या कहता हूँ, ये रेखा किस लिए आती है? नौकरी के लिए आती है। ये दो नौकरी के लिए क्या करने के लिए आई? दो बारी नौकरी लगेगी? नहीं। जब ये आती है और कोई एक रेखा इंटरसेक्ट करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर देती है, तो वो टाइम पीरियड में आपकी उपलब्धि होती है। यानी 24 में आपकी जॉब लगेगी और 25 पर आकर वो परमानेंट की पोजीशन पर या सैलरी इंक्रीज पर आप आ जाओगे। इज इट राइट? यहाँ से हमें चीज़ें समझ आ रही हैं? जी, हमें समझ आ गई सारी बात। ठीक है? अब जरा समझेंगे हम। देखो मैंने ये कैसे कहा, ये देखो आपको, ये देखो समझो, ये 24 ये रेखा यहाँ पर इंटरसेक्ट करके आ रही है ना, ये देखो ये यहाँ से ऐसे जा रही है ना, ये इस तरीके से जाएगी ना। ये देखो पहले इन चीज़ों को समझो। ये देखो यहाँ दिक्कत थी 24 पे, और ये रेखा यहाँ पर आई, ये 25वां बना। यहाँ से ये ट्रायंगल बना था ना ऐसे करके, ये ट्रायंगल ऐसे बना था ना, तो इसने तो उपलब्धि देनी थी। अब समझते हैं, देखो चीज़ों को। ये माइंड लाइन का एक टुकड़ा, नीचे से एक टुकड़ा, समझते रहो, एक माइंड लाइन का टुकड़ा यहाँ तक, एक माइंड लाइन का टुकड़ा नीचे। ये फार्मूला मैं क्या कहता हूँ, इस फार्मूले को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब कोई माइंड लाइन का टुकड़ा नीचे की तरफ गिरता है, घर पर बीमार पड़ेगा कोई व्यक्ति, जिसके कारण आप अपना नौकरी छोड़ने की नौबत तक सोच लोगे, ज़िंदगी में मेरे को छोड़नी पड़ेगी। बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, अगर ये ट्रायंगल, ये जुड़ी हुई रेखा नहीं होती तो छोड़ भी देते। दूसरा इसका, अगर इस रेखा के साथ इस भाग्य रेखा के साथ ये रेखा नहीं जुड़ी होती, ये रेखा नहीं जुड़ी होती, समझते रहो, तो इनकी नौकरी छूट गई होती। फार्मूला समझ लो। तो यानी अगर कोई माइंड लाइन का टुकड़ा नीचे की तरफ जाता है तो फैमिली में कोई आपके माता पिता या भाई बहन जरूर बीमार पड़ेंगे। ये याद रख लीजिएगा, फार्मूला बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर ये क्या कहती है कि यहाँ से अगर इस रेखा का मतलब क्या होता है, जब भी माइंड लाइन का टुकड़ा टूटता है जॉब बढ़िया हो जाती है। यानी एक नुकसान और एक अच्छा, अगर उस पर कोई रेखा टच कर दे तो, जैसे ये टच कर दी थी, ये देखो
यहाँ पर इस रेखा ने इसको टच कर दिया था। अगर ये केवल यहीं जाती और इस पर ट्रायंगल नहीं बनते तो तब वो फार्मूला नहीं आएगा। इज इट राइट? यानी यहाँ पर इनकी नौकरी और अच्छी हो गई थी। ये था 28वां साल, लेकिन कितनी डिस्टरबेंस का था। ध्यान से सोचो, किसी की माँ बाप बीमार हो जाए, ये देखो राहु इनके प्रभाव डाल रहा है, पूरा नहीं डाल रहा, डाल रहा है नहीं डाल रहा। यानी ये 28वां साल जो था, ये देखो 28वां साल, पीछे से रेखा आई थी ना निकल के, यस आई थी, जी आई थी। ये क्या करेगी? ये टेंशन देगी। और इसी टाइम पीरियड पर अगर इनकी शादी हो गई होती तो वो भी, और वैसे 29 में भी हो गई तो भी देखो ना आप, उसमें भी तो देखो क्या हो रहा है। ये तो 28 में थी, ठीक है, ये 29 में इनकी शादी हो गई। अब ये हुआ क्या, यहाँ तो है तो डिस्टरबेंस ही। अब ये डिस्टरबेंस बहुत तरीके की होती है कि घर पर टेंशन होती है, माँ बाप की टेंशन होती है, कुछ होती है, और ऊपर से शादी हो जाए, वो माइंड लाइन पर भी जो है डिस्टरबेंस दे दी है। तो क्या हुआ, जैसे ही शादी हुई वैसे ही माइंड डिस्टर्ब्ड हो गया। और उसकी रूपरेखा को बनाने के लिए भगवान ने क्या करा कि यहाँ पर पतला सा जो है एक यव का निशान ऐसे करके दे दिया। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ तक तो इनको पूरी टेंशन रहेगी, यानी अब इनके नेचर में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। मुद्दा समझ आ रहा है भगवान कैसे चीज़ों को अलग अलग करके बनता है। अब ये रेखा जो आ रही है, ये इनकी रेखा है। अब समझते रहना ये रेखाओं का मतलब क्या है। आप क्यों नहीं पकड़ पाते हो इन रेखाओं को, क्यों नहीं समझ पाते हो, ये मुझे नहीं समझ आई। बट जैसे ही ये रेखा इस रेखा के साथ टच होकर आई, यहाँ पर बनी, ये इनके हस्बैंड की हो गई, ये इनके हस्बैंड की रेखा हो गई। उसकी कंपैटिबिलिटी 2 जगह से टेस्ट करो। देखो यहाँ पर ये रेखाएं क्या करने आई हैं, ये रेखा क्या करने आई है, ये एक तरक्की की रेखा बनी मंगल रेखा के साथ। ये वाली रेखा जो है इनके हस्बैंड की रेखा है, यानी माइग्रेशन की रेखा बना दी इनके लिए, इनके हाथ में और उनके हाथ में, यानी दूरी को रिप्रेजेंट करते हुए ये रेखा बनाती गई है। कितनी डीप बात बता रहा हूं। ये 30वें साल पर मैंने कहा आप अपने हस्बैंड को याद करो। ये हस्बैंड से रिलेटेड क्या उनका कोई जॉब में प्रोफाइल चेंज हुआ, या उनकी जॉब से रिलेटेड है इश्यूज़, ये क्या हुआ था? सर उनका वो जो है डिपार्टमेंट चेंज हुआ था 30वें साल पर। ये 31 में एक डॉट डला हुआ है, ये आपकी रेखा पर डला है, आपकी रेखा पर डला है। ये टाइम पीरियड पर अगर मैंने लिखा हेल्थ इशू बच्चा, मैंने यहाँ पर लिखा बच्चा, मैंने कहा क्या बच्चा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी आपको जी, मरते मरते बची थी मैं। ये देखो ये अब पता लग रहा है, ये आपको ये पता लग रहा है ये रेखा क्या करवा रही है, ये रेखा इनकी जॉब भी छुड़वा रही है। मैंने कहा जॉब में क्या हो रहा था जी, मेरा तो वो प्रेशर आ रहा था जी, छोड़ने को मन भी कर रहा था, कभी ये हो रहा था क्योंकि पति जो है वो दूर हैं और समथिंग इस तरीके से। हाँ अच्छा, तो ये तो देख लो आप क्या करने वाली हो। आप प्लीज़ जॉब मत छोड़ना, सलाह देना चाह रहा हूँ, जॉब मत छोड़ना, पहले बता रहा हूँ, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए। अब यहाँ पर आपसे रिलेटेड, आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों को बाइफरकेट करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला समय देखते हैं, ये वाला समय देखो, यहाँ पर एक इंटरसेक्ट करके रेखा यहाँ पर टच होकर बैठी। ये 33 साल पे क्यों बैठी है? ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड रेखा, ये देख लो, आ रही है समझ? यानी एक बारी तो उनकी ट्रांसफ़र तो 33 में होनी है, ठीक। अब बात आती है, वो एक मैटर अलग है, बट अब मुद्दा क्या आता है? मुद्दा आता है सबसे पहले तो आप इस यव को पकड़ो ना। ये यव तो आपको दिक्कत देगा, यहाँ तक तो 35वें साल तक तो दिक्कत देनी ही देती है, 35 साल तक तो दिक्कत देनी ही देनी है आपको। आपका माइंड यही रहेगा कि मेरी शादी तो नहीं गलत हो गई है, मेरे को कुछ ये फीलिंग्स आनी शुरू होंगी,
क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर्वत पर डिस्टरबेंस देकर ये लाइफ में अगर आपने यहाँ पर अपने देखो बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बना देते हैं। इसे ना क्या करा उन्होंने, मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बना दिया, एक से अधिक प्रॉपर्टी साइन बनाकर ना इस पामिस्ट्री की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी पामिस्ट्री की, कि पामिस्ट्री को बम लगाकर उड़ा दिया गया, डायनामाइट से उड़ा दिया गया, मतलब ही खाना। और फिर यहाँ पर क्या करा, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए और अच्छा है, ये समय अच्छा है, ये पामिस्ट्री की धज्जियां उड़ाने के सारे साइन हैं। ऐसे अगर पामिस्ट्री सीखी है ना आपने, तो कूड़े में फेंक दो आप ऐसी पामिस्ट्री को। ये आपको डिस्टर्बेंस नहीं समझ आ रही कि डिस्टर्ब्ड क्यों है, ये डिस्टर्बेंस नहीं समझ आ रही, ये स्क्वायर क्यों बनते हैं। हमेशा कहा है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ, अगर किसी का कि गवर्नमेंट जॉब है और अलग रहते हैं तो एक स्क्वायर बनेगा। ये क्या बड़ा हुआ बिजनेस, देश विदेश में बिजनेस को फैलाने की रेखा है क्या? इनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, ये भी जॉब करते हैं, ये भी सरकारी जॉब उनकी भी, तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन के क्या बिजनेस करेंगे? ये क्या हमने पामिस्ट्री के जो है धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। इस तरीके की पामिस्ट्री सीखते हैं कि स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर आप ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर, फिर तो इनको ना मछली वाले अंकल के घर पर बैठ के ना कहना चाहिए अब मुझे पहुँचाओ दूसरी जगह पर, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अब बताओ खुलवाओ मेरा काम। एक भाई तो धरना देना ही पड़ेगा। एनीवे, यानी 35 साल तक ये देखो, ये रेखा, ये यानी आपकी लाइफ में यहाँ तक तो दिक्कत है। इट मीन्स इसके बाद कुछ ऐसी रेखा आ रही है जो कि आपको अलग करवाएगी जॉब से और आपकी लाइफ में कुछ और होने वाला है। तो यहाँ पर एक साइन पकड़ते हैं, वो साइन को खोजते हैं कि साइन क्या कह रहा है। देखो ध्यान से समझना, ये वो चैनल ही नहीं है जो कि आपको मछलियाँ ढूंढ के, नहीं भी होगी तो कहोगे मछली है, नहीं भी होगी तो कहोगे मछली है। मैं अब आपको इस समय पर एक, आप देखो एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये बना हुआ है साइन। क्यों बनाई? ये डमरू, ओहो भोलेनाथ जी का डमरू आ गया मेरे हाथ में, वाह वाह वाह, कमाल हो गई। ये जगह चेंज करवा देगा। ये राहु बैठा हुआ है इस पे। और चीज़ें क्या थी, ये बन रहा है, एक क्रॉस ऐसे, एक क्रॉस ऐसे, एक ये बन रहा है। मैं अभी इसे हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ सब बन रहा है। ये भोलेनाथ जी का है क्या साइन? क्या आप लोग पामिस्ट्री को समझते हो? ये साइन जब भी आता है तो मैं कहता हूँ जगह चेंज होगी और डेफिनेटली होगी। इट मीन्स आपने यहाँ नौकरी छोड़नी थी। ये देखो, ये रेखा यहीं से टच होके आ रही है, ये देखो आ रही है। क्यों भाई? आपकी अगर ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र आप अपनी करवाओ ना, अपनी हो रही है, जिस जगह पर होती है करो, वो करनी है, नो मैटर। आपके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो रही है, नो मैटर, आप छोड़कर उनके पास जा रही हो, गलत स्टेप, गलत स्टेप। यानी 36वें साल पर आप, 36 से 38 साल आपकी लाइफ में ये एक डिसीज़न होने वाला है। जगह चेंज का, जॉब से रिलेटेड, ये नहीं, जॉब नहीं छोड़नी, जॉब में ट्रांसफ़र होता है, नो डाउट ये जगह चेंज करवाता है। हस्बैंड अगर की जगह चेंज होती है, डिस्टर्बेंस, यस, उन्हें भी और आपको भी, उन्हें भी आपको भी। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही है। ठीक है, ठीक, ऊपर से ही पता लग जाता है। देखो ये रेखा से ही पता लग जाता है कि ये भी घूम रही है ना, रेखा घूम रही है। ये है 39वां साल। ठीक है, यानी ये जो टाइम पीरियड आया हमारा 36 से 38 साल ऐसे आया, तो मैं इसको यहाँ पर 39 पर, ये 38 ऐसे आएगा ना,
39 ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यानी 39वें साल पर 38 पर जगह चेंज, 39 पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर रहेगी, 40 से आपकी लाइफ में ठीक रहेगा। तो आपके हस्बैंड की पहले ट्रांसफ़र वाली एक 33 पर लग रही है, लेकिन उसके बाद फिर 36 पर आपका जॉब का, और 36 से 38 पे जगह चेंज, एंड देन जॉब छोड़नी नहीं है, 39 तक दिक्कत, 40 से जो है चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में। ये तरक्की की रेखा तो बनी है 40 से, ये 40 से तरक्की की रेखा तो बनी है, नो डाउट बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ों को समझते हैं कि ये रेखा ऐसे करके ऐसे गई है ना, ऐसे करके ऐसे गई है, तो ये क्या करवाएगी, ये आपका टाइम भी सही जाएगा, यहाँ पर टाइम भी सही जाएगा, नो डाउट ये टाइम सही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तरक्की का साइन भी मेंशन करके दे रखा है आपकी लाइफ में। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 41 से 45 साल जो है वो ठीक तो जाएगा, लेकिन 46वें साल पर आपकी लाइफ में दिक्कत जरूर आएगी। अब देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, कि ये एक रेखा, एक ये रेखा, इन सब की कैलकुलेशन हम यहाँ से करने की कोशिश करते हैं कि कब कब कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। अब बाइफरकेट करके समझाता हूँ। देखो, हमने क्या कहा था, हमने कहा था 36, ठीक है, ये वाली बात बोली थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा ये बने हुए हैं, ये देखो जूम करके, ये भी तरक्की के साइन है। लाइफलाइन के ऊपर, अगर लाइफलाइन के ऊपर ऐसे चीज़ें बनती हैं, ये तरक्की के साइन होते हैं, ठीक है, ये तरक्की के साइन होते हैं। उस तरक्की के साइन में ये तरक्की तो बनी है, पर लेकिन इसमें भी राहु आया हुआ है, राहु इसमें भी आया हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाली कैलकुलेशन तक आपकी सारी जो थी वो ले ली थी, इस समय तक की, इस समय तक की मैंने सारी ले ली थी। इज इट राइट? ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है 45 साल से लेकर 47 साल तक का टाइम पीरियड है, ये 47 साल तक का टाइम पीरियड है, ये वाला, ये पूरा 47 साल तक का टाइम पीरियड है, ये है 45 साल का। तो 45 से 47 चीज़ें तो ठीक हैं, गुड है, नो डाउट, मैं इसे मना नहीं करूँगा, बट राहु का थोड़ा सा प्रभाव जरूर आएगा, यानी डिस्टर्ब्ड जरूर रहोगे। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा। अब इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना कि कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगी। वो देखो, दो बारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। एक तो इसी टाइम पीरियड पर जब ये चलती हैं तब होती हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है उसके कारण हो रही है, हो रहा है। ये जो टाइम पीरियड है ये है आपका 49 साल से लेकर आपका 51.5 साल, 49 साल से लेकर 51.5 साल का टाइम पीरियड जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट का भी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी। अब इसे काउंट करते हैं। हमने क्या बोला था, ये 36 से 38 साल आपका एक यूं क्रॉस बना हुआ था, तो ये 36, 37, 38, 39, 40 और 41, ये 41 साल के करीब करीब में ना आपके हस्बैंड की ये रेखा ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, तो ये 41 के करीब करीब में ट्रांसफ़र की ये रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। ये देख लो, यहीं पर ये वाली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और यहाँ से शुरू हो रही हैं, आगे समझ, 41, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये रेखा आई है, यहाँ से चीज़ें तो सही होनी थी, ठीक है, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, ये 47 साल तक तो आपकी लाइफ, यानी 41 से 47 साल का सफ़र तो ठीक है, लेकिन गुड टाइम पीरियड भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये भी चल रही हैं साथ साथ, ठीक है। लेकिन राहु देखो, आपके किसी भी रेखा पर अगर वो चमक जाती है, ये चमकी हुई रेखा है ना, तो ये आपको भी दिक्कत देगी और उनके नेचर को भी। ये है आपके हस्बैंड से रिलेटेड ट्रांसफ़र की रेखा, ये 45 पर आकर एक जगह आकर रुक चुकी है, यानी 45 एक 3 रेखा बनती हैं, एक 30, 33, 36, 30, 33, 36, 41, 45, ये है आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर। लेकिन 36 से 38 साल आपको भी ध्यान रखना है, ये चीज़ समझ आएगी। गुड टाइम पीरियड है, यानी इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी,
ठीक है। उसके बाद ये रेखा भी यहाँ पर आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव तो है ना बीच में, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो रहेगी, वो आपको शांति नहीं मिलेगी। दूसरे बच्चे की फॉर्मेशन जो है 35 साल के बाद की है, ठीक है, 35 साल के बाद की है। जब ये यव का निशान हट जाए, ये वो रेखा जो आ रही है, ये वाली जो 36 साल, 36 से 38 साल जो कह रखा है, उसके बीच बीच में है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो जगह चेंज होने की या सारी चीज़ों की है, तो उसी में मैंने आपको उस चीज़ का लेकर आपको बताया 35 के बाद, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ध्यान जरूर रखना है बच्चा होते वक्त अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़बरदस्त हुई थी और आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसीलिए कह रहा हूँ, सोच समझ के गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही आगे सोचिएगा, ठीक। अच्छा, अब बात आती है आपकी 47 के बाद। हमने कहा था कि 49 से 51.5 पर इन्वेस्टमेंट है, 47 ये है, ठीक है, 48, 49। अब ये देखो, जब ये बनती हैं, ख़त्म होती हैं, उसी टाइम पीरियड्स पर क्या हो रहा है, ये रेखा और ये रेखा आई हुई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट तो होगी, यानी 49 से 51.5 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट्स तो का सिलसिला तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एक साइन फिर आ गया, वही वाला, वो कैची सी जो मुड़कर जो बनने वाला, ये देखो, ये फिर आया हुआ है। कितनी अहमियत देता है ये, यहाँ आ जाएगा ना, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो कोई बिजनेस कर रहा होगा, रेड पड़ जाएगी, रेड पड़ जाएगी उसकी, जीएसटी की, सेल टैक्स की, पुलिस की, समझ रही। तो ये साइन यहाँ ठीक है, वहाँ गलत है, ठीक है। यहाँ अगर इस तरफ आता है तो तब भी आदमी जो है एक जगह से दूसरी, अगर किसी प्रोग्रेस लाइन पर आ जाता है, अपनी खुशी से मैं दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा, मैं बेंगलोर जाऊँगा, मैं मुंबई जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, और वो करता है। ऐसी प्रोग्रेस लाइन के ऊपर आएगा ना तो वो तरक्की बहुत करता है, याद रख लेना, ऐसी प्रोग्रेस लाइन के ऊपर आता है। तो ये टेढ़ा बना हुआ है ना, यहाँ पर टेढ़ा बना हुआ है, अगर सीधा बने तो कहता हूँ तो फार्मूलों को पकड़ने की कोशिश करा करो। 52 से 54 साल जगह चेंज, लेकिन इसको पकड़ने का तरीका ये है कि ये लाइन को पकड़ लो। देखो, ये लाइन यहाँ से राहु के प्रभाव पर है यहाँ पर ये 54 साल और ये 55 साल, यानी आपकी लाइफ में 52 से 55 साल जगह तो चेंज है, एक साल बाद भी आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में। और उसके बाद तो आपकी लाइफ में मैंने लिखा है कि कोई दिक्कत है ही नहीं। 55 साल के बाद से तो 55 साल 1 महीने से लेकर 67 ईयर्स तक आपकी लाइफ में कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा बाहर जरूर जाएगा पढ़ने के लिए, ये भी निश्चित है। और रही बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी होगी, कार होगी, सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी हेल्थ वाइज ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले हेल्थ जो है इस टाइम पीरियड पर आएगी, ये है 60 और 61 साल पर, ठीक है। फिर आएगी 67 पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आएगी 73 और 75 पर, इन समय का ध्यान रखना। यानी आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, ये एरिया आपका देख रहे हो। दूर से ही किसी फीमेल का एरिया अगर ऊबड़ खाबड़ और यहाँ पर दिखना शुरू कर दे, और इसके अंदर अगर कोई नीली रेखा दिखाई दे, तो समझ लो उसकी ओवरी जो होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, और वो फंगस लगने के इन्फेक्शंस होते हैं, और कभी कभी जो है वो निकालनी पड़ती है, बच्चेदानी तक निकालनी पड़ती हैं। लेकिन आपके केस में बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। इसका ध्यान रखना, पेट खराब रहेगा। इसलिए कहा था बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर इस पर थोड़ा सा फोकस करना है आपने, संभल कर चीज़ों का, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ का जो निचोड़ मैंने बता दिया है, वो मैं एक बारी आपको फीडबैक देता हूँ और आपको बताता हूँ कौन कौन से ग्रह आपके खराब हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अभी 32 साल की होने वाली हैं, लेकिन टेंशन का जो सिलसिला है वो 35 साल तक रहेगा। आपको उनके नेचर को भी नहीं अभी समझ आएगा, और उसके बीच में आपको प्रेशर आएगा जॉब छोड़ने का। तो आप 36 से लेकर 38 साल पर जॉब छोड़ने की मत सोचिएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं सोचिएगा। अब यहाँ आपका ट्रांसफ़र होता है या उनका ट्रांसफ़र होता है वो एक अलग मैटर है। जगह चेंज तो ज़रूर होगी, ये एक फैक्ट है। आपकी होती है तो आप अपनी करवाइएगा, और आपको प्रेशर मिले कि जगह छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो वो मत कीजिएगा, ठीक।
ये चीज़ समझ आ गई। 39वां साल थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा, 40 से ठीक होगा। 41 में आपके हस्बैंड की जो है वो ट्रांसफ़र मैंने यहाँ पर कह रखा है। फिर वो 41 से 45 साल का सफ़र जो है एक्चुअल में तो ठीक चल रहा है, ठीक है, पैसा भी है, सब कुछ है। और उसके बाद जो है 47 साल तक ये सफ़र सही है, चलेगा। इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी भी बनाओगे, और एक प्रॉपर्टी 49 से 51.5 पर, यहाँ इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स जरूर होंगी। यानी इस टाइम पर भी, और 49 से 51.5, फिर 52 से 54 पर फिर आपकी जगह चेंज है। 55 तक आपको दिक्कत रहेगी, 55 से 67 पर बढ़िया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक 61-62 में हेल्थ इशू, एक 67-68 में, और एक 73-74 में, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज रहेंगी। एक शुक्र का उपाय करना है, एक सूर्य का उपाय करना है। 2 उपाय आपने लगातार करने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में आपको तरक्की मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा सा इन चीज़ों को आप फोकस लेकर, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रेखाएं जो हैं मेरे को जो है, मेरी रेखा मुड़ी हुई है, ये है थोड़ा सा नेचर जो है, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से नहीं पकड़ता। बहुत बारी तो किसी की ऐसे भी होती है, तब भी उनके तलाक नहीं होते, ना कुछ होता है, बट नेचर का फ़र्क पड़ जाता है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो आपको इसका उपाय करना पड़ेगा, सूर्य का। ये जॉब में तरक्की, आगे पैसों की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि रेखाएं तरक्की की चल रही हैं। थोड़ा सा अलग की दिखा रही हैं, वो आपके हस्बैंड वाइफ के जो है जॉब के कारण जो है चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो 2 उपाय हैं, एक शुक्र का और एक आपकी लाइफ में सूर्य का। 2 उपाय लगातार करते रहिएगा, मैं उपाय दे दूंगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।